विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, खादी ग्रामोद्योग ने बनाए प्राकृतिक रंग, गर्मी के प्रभावों को बेअसर करेगी गेहूं की नई किस्म और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्रास रूट इनोवेटर महाराज सिंह लोधी ने कठोर भूमि में जुताई का उपकरण किया तैयार। घरों को स्वच्छ और सजाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो रंग हम इस्तेमाल करते हैं वे रासायनिक होते हैं जिन्हें तैयार करने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। जो लोग रंगाई पुताई का कार्य करते हैं उन्हें भी इनसे नुकसान पहुंचने की आशंका बनी रहती है। लेकिन अब खादी ग्रामोद्योग आयोग ने प्राकृतिक रंग तैयार करने की दिशा में सार्थक पहल की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी की इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर ने 2 किस्म के प्राकृतिक रंग तैयार किए हैं, जिन्हें खादी प्राकृतिक रंग नाम दिया गया है। इन रंगों के निर्माण में गाय के गोबर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। खादी प्राकृतिक रंग 2 रूपों यानी डिस्टेम्पर तथा प्लास्टिक इम्यूलेशन पेंट के रूप में उपलब्ध है। इन रंगों की और भी खूबियां हैं। ये पर्यावरण अनुकूल है, साथ ही फफूंद और जीवाणुरोधी है, यानी घरों को कई प्रकार के संक्रमण से भी बचाएंगे। दोनों रंग पूरी तरह से गंधहीन भी हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इन रंगों को प्रमाणित भी किया है। खादी प्राकृतिक इम्यूलेशन पेंट BIS 15489-2013 मानकों को पूरा करता है, जबकि खादी प्राकृतिक डिस्टेम्पर पेंट BIS 428-2013 मानकों को पूरा करता है। यह रंग बाजार में उपलब्ध रासायनिक रंगों की तुलना में काफी सस्ते हैं। ये पूरी तरह से सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम तथा अन्य धातुओं से मुक्त हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के अध्यक्ष द्वारा मार्च 2020 में प्राकृतिक रंग तैयार करने की परियोजना आरंभ की गई थी। चूंकि इन रंगों में गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है, इसीलिए पशुपालकों की आय में भी इससे इजाफा होगा। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग के एक अनुमान के अनुसार किसानों और गौशालाओं की प्रति वर्ष प्रति मवेशी लगभग 30,000 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। 3 प्रख्यात राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं नेशनल टेस्ट हाउस मुंबई, श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली और नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद में खादी प्राकृतिक डिस्टेम्पर तथा इम्यूलेशन पेंट की जांच की गई है। जांच में इसे उपयुक्त पाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा MSME मंत्री नितिन गडकरी ने 12 जनवरी को अपने आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में इस रंग को लॉन्च कर दिया है। अब यह बाजार में उपलब्ध होने जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से हम सब वाकिफ हैं। गर्मी बढ़ने से कई फसलों के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। गेहूं की मौजूदा किस्में भी अधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाती हैं। समय से पहले गर्मी पड़ने से गेहूं के दाने का आकार छोटा रह जाता है और उत्पादन घट जाता है। लेकिन वैज्ञानिक गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार करने के करीब हैं जो गर्मी को बर्दाश्त कर लेगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पालमपुर स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी यानी IHBT के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय गहलोत ने इस दिशा में आरंभिक शोध पूरा कर लिया है। डॉक्टर गहलोत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की इंस्पायर फेलोशिप योजना के तहत यह शोध कर रहे हैं। गहलोत ने अपने शोध में एपिजेनेटिक रूट से गेहूं के एक जीन के प्रभावों में बदलाव किया है।
उन्होंने प्रयोगशाला स्तर पर गेहूं की 2 परंपरागत किस्मों के जीनोम सीक्वेंसिंग करके उनके डीएनए में एक नया मार्क मिथाइल ग्रुप को जोड़ा है। इस बदलाव से C5MTASE जीन में गर्मी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला के स्तर पर यह प्रयोग सफल हो चुका है। अब इसके आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके आधार पर भविष्य में गेहूं की नई किस्म तैयार हो जाएगी, जिस पर गर्मी बढ़ने का कोई असर नहीं होगा। उनका शोध जीनोमिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इस शोध से भविष्य में गेहूं ही नहीं बल्कि अन्य फसलों को भी गर्मी से लड़ने के अनुकूल बनाना संभव हो सकेगा। इस प्रकार फसलों पर जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने में मदद मिल सकेगी। खेती किसानी में नई नई तकनीक का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। इन सब में कुछ तकनीक वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जा रहा है और कुछ किसान स्वयं ही नवाचारी होते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के किसान महाराज सिंह लोधी भी इनमें से एक जमीनी आविष्कारक हैं, जिन्होंने किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान खोज निकाला है। दरअसल रायसेन एवं आसपास के क्षेत्रों में भूमि अपेक्षाकृत कठोर है, जिसके कारण मौजूदा ट्रैक्टरों में लगे जुताई के उपकरण ठीक से कार्य नहीं कर पाते। कठोर भूमि वाले खेतों की ठीक से जुताई नहीं हो पाने के कारण उनमें फसलों की बुआई भी ठीक से नहीं हो पाती है, जिससे उत्पादन भी कम हो रहा था। ऐसे में महाराज सिंह लोधी ने कठोर भूमि में जुताई का अनूठा उपकरण तैयार कर लिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के किसान महाराज सिंह लोधी 10वीं पास हैं तथा वह खुद भी खेतीबाड़ी के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन जब उन्होंने इस समस्या को महसूस किया कि कठोर भूमि पर खेती काफी मुश्किलों से होती है, फिर लोधी इनके समाधान निकालने में जुट गए। उन्होंने इसके लिए ट्रैक्टर में लगने वाले जुताई उपकरण में सुधार करने के उपाय शुरू किए। उन्होंने एक नया उपकरण तैयार किया। इन्हें ज्यादा नुकीला और गहरे तक खुदाई करने के अनुरूप बनाया गया। पहले प्रयास में हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन 2-3 प्रयासों के बाद वो नए उपकरण के निर्माण में सफल रहे। महाराज सिंह द्वारा तैयार किया गया जुताई उपकरण आसानी से किसी भी ट्रैक्टर में फिट किया जा सकता है। यह कठोर भूमि में भी 18 से 21 सेंटीमीटर तक गहरी जुताई करने में सक्षम है। उपकरण में 5 हल लगे हुए हैं तथा यह 2 मीटर लंबा है। इस उपकरण से 1 घंटे में 1.25 हेक्टेयर की सफलता पूर्वक जुताई हो जाती है। इसमें कुल 3 लीटर डीजल खर्च होता है। उपकरण के कार्य करने की प्रभावकारिता 79% दर्ज की गई है। उनके इस उपकरण का इस्तेमाल आज बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस उपकरण की कुल कीमत 50,000 रुपए है, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद क्षेत्र के किसानों की उपज बढ़ी है तथा आमदनी में इजाफा हुआ है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने महाराज सिंह लोधी को उनके इस नवाचार के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।